डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिलने वाले हैं भाई, उनका आमना सामना होने वाला है। और क्या होगा? ट्रंप और मोदी की मुलाकात को लेकर गजब की चर्चा हो रही थी, लेकिन यह मुलाकात हो ही नहीं पाई क्योंकि नरेंद्र मोदी के G7 में पहुंचने से पहले ही ट्रंप वहां से सब कुछ छोड़ छाड़कर जल्दी में निकल गए अमेरिका के लिए। ट्रंप ने कह दिया कि बहुत बड़ा काम आ गया है बॉस, जाना होगा मुझे। ट्रंप तो G7 सम्मेलन में फोटो खिंचवाकर और सम्मेलन बीच में छोड़कर भागे भागे अमेरिका पहुंच गए। अभी भी टाइम है, समझ लो। वीडियो को लास्ट तक देखना, ये मीडिया की दलाली देश को कितनी भारी पड़ रही है समझ जाओगे। इस वीडियो को अपने अनुभव दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, तो उनका कुछ भला हो जाएगा। सबसे पहली बात, किसी भी देश का मीडिया उस देश के इश्यूज़ पर बात करता है, गवर्नमेंट से सवाल पूछता है और उनके डिसीजंस और पॉलिसीज़ को चैलेंज करता है। लोकतंत्र में चुनाव हर 5 साल में होते हैं, लेकिन सरकार की जवाबदेही हर दिन कौन तय करता है? मीडिया। और यहाँ तो उल्टा ही खेल चल रहा है। सवाल पूछना तो दूर, ये उनकी गलतियाँ और ख़राब फैसलों को डिफेंड करने चले जाते हैं मुँह उठा के। सोचो कि एक कंपनी में ऑडिट डिपार्टमेंट ही ख़त्म हो जाए, कोई चेक ही ना करे कि कंपनी सही चल रही है या नहीं, तो क्या होगा? गलतियां बढ़ती जाएंगी और कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी। बिल्कुल यही रोल है डेमोक्रेसी में मीडिया का। मीडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए और विपक्ष के उठाए मुद्दे भी पब्लिक को सही फैक्ट के साथ बताना चाहिए, जिससे सरकार अच्छे काम करने के लिए मजबूर रहे और एक डेमोक्रेटिक देश में पावर पब्लिक के हाथ में रहे। बट ये लोग क्या करते हैं कि उल्टा विपक्ष से ही सवाल करते हैं कि उन्होंने क्या कर लिया, वो बिगाड़ के चले गए तो अब क्यों बोल रहे हैं? अरे सरकार के दल्लो, वो खराब थे तभी तो दूसरी पार्टी को मौका दिया देश की पब्लिक ने। वो भी ऐसा करेंगे तो क्या मतलब है? जब मीडिया सवाल नहीं करती तब जनता को इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। लोग पॉलिसीज़ को एनालाइज करने की जगह ब्लाइंडली सपोर्ट करने लगते हैं और नेताओं को अपना भगवान मान लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्फ्लेशन जैसे रियल इश्यूज हेडलाइन से गायब हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात, गवर्नमेंट को लगने लगता है कि उनके डिसीजंस को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है और जो कर रहे हैं उनको सुनने वाला और पब्लिक तक पहुंचाने वाला भी नहीं है। अब सवाल ये आता है कि मीडिया वाले ऐसा करते क्यों हैं? इसका बहुत सिंपल रीज़न है, पैसा, एड रेवेन्यू और डर उनकी नौकरी जाने का। जो लोग कोशिश करते हैं सरकार के अगेंस्ट जाने का, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उनके चैनल को या तो खरीद लिया जाता है या किसी बड़े कॉर्पोरेट हाउस को बेच दिया जाता है। ये बात सत्य है कि जर्नलिज्म पैसा कमाने का आसान तरीका कभी नहीं था। जर्नलिज्म एक असली पर्पज़ है पावर से सवाल पूछने का, पब्लिक को इन्फॉर्म करने का और सच बताने का। एक जर्नलिस्ट की लॉयल्टी किसी पार्टी, किसी नेता या किसी कॉरपोरेशन से नहीं होती है। उसकी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ सच और पब्लिक के साथ होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी की पहचान स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन और इन्फॉर्म सिटीजन होते हैं। क्योंकि जब पब्लिक सवाल पूछना बंद कर देती है तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित रह जाती है। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सिर्फ मीडिया को ब्लेम करके हाथ पे हाथ धर के बैठे रह सकते हैं? नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी पावर ना मीडिया के पास होती है ना गवर्नमेंट के पास। सबसे बड़ी पावर होती है सिटीजन्स के पास। अगर पब्लिक इन्फॉर्म होगी तो मीडिया को